नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह वीडियो श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का एक अंश है, जहाँ समझाया गया है आत्मा स्वभाव से ही ब्रह्म होता है, लेकिन शरीर में आने के बाद में उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जगाने की महत्वाकांक्षा जागृत हो जाती है, जिसके कारण वह नीचे की ओर गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव आत्मा प्रकृति के तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के प्रभाव में वह तीनों गुण कौन से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में स्वयं को बांध लेता है। जिस अनुपात में वह जिस गुण को बांधता है उसी प्रकार का जीवन जीता है। हम इसी वीडियो में इन तीनों गुणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हमें जानना चाहिए कि जब इन तीनों भौतिक गुणों को लांघ दिया जाता है तो जो स्थिति आती है वह स्थिति दिव्य पद कहलाती है। इसलिए प्रत्येक मानव दिव्य होता ही है। ऐसी अवस्था में जीव ना तो किसी से ईर्ष्या करता है और ना ही किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। इस अवस्था में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा समाप्त हो जाती है। उसे इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती है। शरीर भले ही अपना कार्य करता रहता है, लेकिन आत्मा शरीर से पृथक होकर रहता है। इसलिए दिव्य पद प्राप्त कर लेने के बाद में वह मान अपमान से प्रभावित नहीं होता। जब मान और अपमान का विषय और विचार दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, तब दिव्य पद जो है प्राप्त कर चुका अपने शत्रुओं से शत्रुता रखने के लिए भी अपने को योग्य नहीं समझता, वह सभी को मित्र ही मानता है। यह दिव्य पद गुणात्मक रूप से भगवान के समान माना गया है। हम इसे दूसरी भाषा में इस प्रकार भी कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि दिव्य पद और ब्रह्म एकाकार होते हैं। ब्रह्म का स्वरूप जो अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता और परम सुखदायी है, इनका साक्षात्कार होना ही दिव्यता का शुभारंभ है। इसलिए यह माना गया है कि निराकार ब्रह्म पुरुष के भीतर रहते हैं। लेकिन जब आत्मा इस दिव्य पद के प्रति लालायित नहीं रहता तो उसे यह स्थिति प्राप्त नहीं होती। वह अपने स्वाभाविक रूप के जो मूल है उससे नीचे की ओर गिरता है और गिरकर तीन गुणों में से किसी एक गुण को अपनी प्रकृति बनाता है। इन तीन गुणों को सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहा जाता है। इन तीनों गुणों में सतोगुण सबसे पवित्र माना गया है। रजोगुण स्वयं ही सतोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है। क्योंकि मानव का हृदय पूर्णतया शुद्ध नहीं होता, इसलिए रजोगुणी समय और परिस्थिति बदलने से तमोगुणी भी आसान से बन सकता है। रजोगुण से वह तमोगुणी बन जाता है। तीन गुणों में निम्नतम गुण तमोगुण को माना गया है। तमोगुण प्रकृति का निम्नतम गुण है। तमोगुण और अज्ञानता दोनों ही एक समान है। जो लोग जीवन में तमोगुण तक गिर जाते हैं वे अगले जीवन में पशु, पक्षी, वृक्ष आदि योनियों में जन्म लेते हैं। तमोगुण के छाने पर लोग पागलपन का भी शिकार हो जाते हैं। तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं समझ पाते कि जिस पशु की वे हत्या कर रहे हैं उसी पशु के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। यहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। जहाँ पर ज्ञान का प्रकाश नहीं होता वहाँ अज्ञानता का अंधकार होता ही है। तमोगुण व्यक्ति जो होता है किसी नियम का पालन करने वाला नहीं होता। यद्यपि उनमें तमोगुणी में कार्य करने की क्षमता तो होती है, लेकिन वे परिश्रम से जी चुराते हैं। तमोगुणी व्यक्ति के स्वभाव में निराशा का जन्म होता है। परिणाम स्वरूप निराशा के कारण व्यसन का जन्म होता है। फिर व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और अधिक से अधिक पाप का संचय करता है। वह व्यक्ति जो तमोगुणी है वह मनुष्य योनि में जन्म लेकर के भी पशु के जैसा जीवन जीता है। इसीलिए तमोगुणी सबसे निम्नतर स्तर का जीवन जीता है। अब बात आती है रजोगुणी की। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। इसी रजोगुण के कारण स्त्रियां पुरुषों के प्रति और पुरुष स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे जैसे रजोगुण बढ़ता जाता है वैसे वैसे मनुष्य की भौतिक भोग करने की लालसा बढ़ती जाती है। इसलिए रजोगुणी समाज में या राष्ट्र में अधिक से अधिक सम्मान चाहता है। वह अपने परिवार की तुलना, जैसे उसके संतान, उसकी घर की स्त्री, उसका घर छोटा है या बड़ा है, इसकी तुलना दूसरों के संतान, दूसरों की स्त्री, दूसरों का घर बड़ा है या छोटा है उससे करता है। वैसे तो सारा संसार ही कोई कम या कोई अधिक मात्रा में रजोगुणी है वर्तमान का,
रजोगुणी कई बार धार्मिक कार्य भी करते हैं, जैसे कुछ लोग अपने परिवार के लोगों पर चिकित्सालय, हॉस्पिटल बनवा देते हैं, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय या कोई धार्मिक संस्थाएं खोल लेते हैं। रजोगुणी ऐसे सारे कार्य करते हैं जहां वे अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, शक्ति, धन का प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे उनके सम्मान में बढ़ोतरी होती हो। लेकिन एक बात यहाँ सत्य है, रजोगुणी परिश्रम से सतोगुण की श्रेणी में आ सकता है, जो तमोगुण के लिए संभव नहीं है। रजोगुण में कुछ कुछ मिश्रण तमोगुण के होते हैं और कुछ मिश्रण सतोगुण के होते हैं। वह जब परिश्रम करेगा, अपने व्यवहार को सुधारेगा, तो वह सतोगुण में आ सकता है, लेकिन तमोगुण के लिए इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। सतोगुण क्या होता है? जब व्यक्ति, मनुष्य सतोगुण की अवस्था में स्थित होता है तो वह हमेशा ही ऐसा अनुभव करता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसके उदाहरण होते हैं, लेखक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। जैसे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, 1 गुदा और 1 उपस्थ। इन 9 द्वारों से वही काम लिया जाए जो आवश्यक हो तो कहा जाता है कि व्यक्ति के 9 के 9 द्वार दीपित हो गए। इनको दुर्व्यसना के लिए काम में न लिया जाए तो यह समझना चाहिए कि व्यक्ति में सतोगुण विकसित हो गए, यानी 9 के 9 द्वार पर व्यक्ति का नियंत्रण हो गया। इसके करने से मनुष्य का जो अंतः और बाह्य दोनों शुद्ध हो जाता है। सतोगुणी व्यक्ति हमेशा ही रजोगुणी और तमोगुणी से पूरी तरह से मुक्त होता है। सतोगुण के अंदर किसी भी प्रकार से रजोगुण या तमोगुण का गुण नहीं होता है। सतोगुण किसी के संत बनने, योगी बनने, ऋषि बनने या महर्षि बनने के पहले की अवस्था होती है। कोई संत, योगी, ऋषि या महर्षि बनेगा, उससे पहले उसके अंदर सतोगुण होना बहुत जरूरी है। पूरी तरह से सतोगुण विकसित होने के बाद ही उसको ऐसा पद प्राप्त होता है। सतोगुण में किसी अन्य गुण का मिश्रण नहीं पाया जाता है। सतोगुण पूरी तरह से सतो ही होता है। इसी सतोगुण को यदि प्रमाणिक गुण प्राप्त हो जाए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से सतोगुण से प्रभावित हो चुका है, अपने व्यवहार में सतोगुण को ला चुका है, अगर उसको प्रमाणिक गुरु प्राप्त हो जाए तो दिव्य पद फिर उससे दूर नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि यह आत्मा का मूल असर है। ऐसा कहा गया है, यदि व्यक्ति सतोगुण से सुसज्जित है तो उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि सतोगुणी को अपने स्तर को ऊपर दिव्य पद के स्तर तक लाना होता है। अगर वह सतोगुणी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा तो वह सतोगुण पर टिक नहीं पाएगा, वह नीचे की ओर गिरने लगेगा। तो उसको निरंतर प्रयास से ऊपर दिव्य पद की तरफ आना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर सतोगुण का जन्म हो चुका है मानव के विचार में, व्यवहार में, तो उसको दिव्य पद प्राप्त होगा ही होगा। अगर वह सतोगुण पर टिका रहेगा तभी उसको दिव्य पद प्राप्त होगा, नहीं तो वह नीचे की ओर गिरेगा। यहाँ एक बात स्पष्ट है, आत्मा का स्वभाव ब्रह्म ही है। आत्मा हमेशा चाहता है कि वह अध्यात्म के उच्चतर स्तर को प्राप्त करके वापस अपने मूल स्रोत पर जाए, लेकिन अज्ञानतावश भौतिक सुविधाओं के जो मोह के कारण या इंद्रिय सुख के कारण मनुष्य तमोगुण से उठ करके रजोगुण और फिर रजोगुण से उठ करके तमोगुण और फिर सतोगुण से उठ करके दिव्यता को प्राप्त नहीं कर पाता है। करना क्या चाहिए मनुष्य को? यदि वह अज्ञानता के कारण तमोगुणी हो चुका है तो वह उसको त्याग करके रजोगुण में आए और रजोगुण से सतोगुण में आए और सतोगुण को बनाए रख करके वह दिव्यता के पद को प्राप्त करे। लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि अज्ञानता है, भौतिक सुविधाओं की से अपने जीवन को उसने भर रखा है, इंद्रिय सुख की लालसा है। परिणाम ये निकलता है बाद में कि बार बार जन्म और मृत्यु के फेरे काटने पड़ते हैं आत्मा को, जबकि आत्मा चाहता नहीं है, वह ब्रह्म है। आत्मा का स्वभाव ब्रह्म है, वह केवल मुक्ति चाहता है। लेकिन व्यक्ति का जब जन्म होता है तो वह सारी चीज़ें भूल जाता है, सरलता को भूल जाता है, उस पीड़ा को भूल जाता है जो उसने माँ के गर्भ के अंदर 9 महीने काटी थी पीड़ा, और स्वयं से कई हजार बार प्रण किया था कि अब जन्म लेकर के वह सतोगुणी बनेगा। लेकिन जन्म लेने के बाद में पहली सांस में ही वह सारे वादे जो अपने आप से करता है वह भूल जाता है। मनुष्य को हर पल, हर क्षण अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय के बारे में चिंतन करते रहना चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए किस प्रकार से वह अपने व्यवहार में सरलता का विकास कर सके। जब तक व्यवहार में सरलता नहीं आएगी, सतोगुण का विकास ही नहीं होगा।
ऐसा भी मानना चाहिए, यह सत्य भी है कि दूसरों को सरल बनाना कठिन है, क्योंकि आप दूसरे को अपने हिसाब से बदल नहीं सकते हो, किंतु स्वयं सरल बनना सबसे सरल है। तो इसी आशा के साथ में कि आपको जो छोटा सा अंश जो श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय से लिया गया था वह समझ में आया होगा, और आप इसको वीडियो को 1-2 बार सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको पूरी तरह से ये जो भाव जो यहाँ प्रकट किए गए हैं पसंद भी आएंगे और समझ में भी आएंगी। बहुत सरलता से इसको प्रस्तुत करने का प्रभाव किया गया है। किस प्रकार से व्यक्ति तमोगुण को त्याग करके रजोगुण में आए, रजोगुण को त्याग करके सतोगुण में आए और दिव्यता को प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के फेरों के चक्कर से बाहर निकले। मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से शेयर करेंगे, और आपने इस वीडियो को देखने और सुनने में बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपको बार बार धन्यवाद देता हूं।